वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स की वार्म लेक, गर्म झील, गर्म पानी की झील में वो नहा रहा था। वो टेरर जो कि पूल में उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जो टेरर ने उसको सीज कर लिया था, वुड कम बैक, वो फिर से वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से उसको पजेस कर लेता, अपने वश में कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसकी जो टांगे थी वो पैरालाइज्ड हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और एक ऐसा डर जो कि बहुत आईसी, आईसी मीन्स वेरी कोल्ड, वुड ग्रैब माई हर्ट, उसके हर्ट को जकड़ लेता। This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on Main Lake, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the deserts and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. This handicap stayed with me as the years rolled by. ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये हैंडीकैप मीन्स जो ये डिसएडवांटेज थी, ये डिसएडवांटेज उसके साथ हमेशा रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक, मेन की जो झील थी, लेक्स थी, उसमें फिशिंग करना, और उसमें फिशिंग कैसे करना, फॉर लैंड लॉक्ड सेल्मन, वहाँ पर सेल्मन जो फिशेस थी उनको नो, कैनोज मीन्स बोट्स, बोट्स में बैठकर उन सैल्मन फिशेस को पकड़ना। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग को पकड़ना, ट्राउट फिशिंग को डेस्टर्ट्स में पकड़ना, और ओरिगोन में मेटोलियस, मेटोलियस, ट्राउट, बास और सैल्मन। These are the types of fishes. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में सैल्मन फिशिंग करना, और बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड मीन्स पानी का झरना। तो वो जहाँ पर भी जाता, मीन्स कैस्केड्स में, बम्पिंग लेक कैस्केड्स में वो सैल्मन फिशिंग करने के लिए जाता, हर जहाँ कहीं भी वो जाता, वेयर एवर ही वेंट, वो हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, वो पानी का आतंक उसका पीछा करता। उस इंसिडेंट की वजह से जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो सारी उसकी र्यूंड हो गई, बर्बाद हो गई, और वो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग मीन्स छोटी नाव चलाना, बड़ी नाव चलाना, स्विमिंग करना, इन सब से वो डिप्राइव्ड हो गया, वंचित हो गया। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. उसने हर वो एक तरीका अपनाया जिससे कि वो इस पानी के डर को ओवरकम कर सके, लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, उस डर ने नैरेटर को बहुत ही फर्मली, एक डिटर्मिनेशन के साथ पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और उससे स्विम करना सीखेगा। आई वेंट टू अ पूल, वो एक पूल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, और उसने वीक में 5 दिन एन आवर ईच डे, रोज 1 घंटा उसने प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से एक रोप अटैच कर दी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, उसके ओवरहेड केबल में सिर के ऊपर से एक केबल होकर जाता था, जिससे कि वो उसको सेफ्टी मिल रही थी। वो रोप एक बेल्ट से अटैच की एक पुली के थ्रू, और वो उसके सिर के ऊपर से एक केबल ऐसे जाता था, और जो नैरेटर था, एक सिरा उस रस्सी का उसकी बेल्ट से बंधा था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, नैरेटर ने
उस रोप का एंड पकड़ा हुआ था एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, सॉरी, इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। जो इंस्ट्रक्टर था उसने उस सिरे का एंड पकड़ा हुआ था और इस तरह से वो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पूरे पूल की लेंथ तक आगे और पीछे गए। आर आफ्टर आर, कई कई घंटे, डे आफ्टर डे, हर रोज, वीक आफ्टर वीक, कई हफ्तों तक उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर एक ट्रिप पर उस पूल के अंदर जाकर एक डर, बिट ऑफ द पैनिक, हल्का सा डर उसको फिर से सीज कर लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन टू द रोप and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. हर बार इंस्ट्रक्टर ने उसको बहुत ही रिलैक्स करके उसको पकड़ा, उसकी रस्सी को, और वो पूल में अंदर गया। फिर भी वो पुराना डर, ओल्ड टेरर, फिर से वापस आ जाता और उस डर के आते ही, उसको फील करते ही नैरेटर की लेग्स फ्रोज हो जाती, जम जाती। मीन्स जम जाती मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्विम करना भूल जाता। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। स्लैक मीन्स धीरे धीरे कम होना। तो 3 महीने पहले ही जो ये उसकी टेंशन थी ये अब कम होना शुरू हुई। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने नैरेटर को सिखाया कि कैसे फेस को वाटर के अंदर डालना है और एक्सहेल करना है, मीन्स सांस छोड़नी है, एंड टू रेज माई नोज, और नाक को पानी से बाहर निकाल कर ऊपर उठाकर इनहेल। इनहेल मीन्स सांस अंदर कर लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। उसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके। शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो उस डर का जो वो पार्ट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, जो उसको पानी के अंदर सर डालते ही सीज कर लेता था। तो धीरे धीरे करके एक पार्ट उस डर का चला गया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। फिर उसने उस पूल के साइड पर उसको पकड़ा एंड हेड मी किक विद माई लेग। और फिर नैरेटर को अपने पैरों से किक करनी थी, मीन्स जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको पूल के साइड पर पकड़ लिया और उसको अपने पैर चलाने थे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो कई हफ्तों तक उसने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो उसकी टांगों ने वर्क करने से रिफ्यूज कर दिया। इट मीन्स रिफ्यूज कर देने से क्या मतलब समझे, कि उसकी टांगें चल ही नहीं रही थी, वो कर ही नहीं पा रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, वो रिलैक्स हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर उसने अपनी टांगों को कमांड दिया, मीन्स उसकी टांगे पानी में मूवमेंट करने लगी। दस पीस बाय पीस, तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि 1 by 1 करके, ही बिल्ट अ स्विमर, वो स्विमर बना। कैसे, पहले उसने एक्सेल इनहेल करना सीखा, उसने हाथ पैर चलाना सीखा, फिर उसने जो स्ट्रोक्स होते हैं वो स्ट्रोक्स सीखे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर एक पीस में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने उन सारे पीसेस को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इन अप्रैल, और अप्रैल में ही सैड, इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि पानी में छलांग लगाओ और पूल की लेंथ तक जाओ। क्रॉल और स्ट्रोक, चाहे धीरे धीरे जाओ या फिर जल्दी जल्दी जाओ, तेजी से जाओ। आई डिड, उसने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप it's clear to you. Thank you so much.